ठीक है, तो आइए हम सब लोग शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। तो थोड़ा सा प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। आंखें बंद, दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में रखें। एक बार गायत्री मंत्र सभी एक साथ बोले, लेकिन म्यूट रखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिया यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने अपने इष्ट देव माता पिता गुरु सभी को मन ही मन प्रणाम करें। दोनों हाथ को आपस में रब करते हुए दोनों हथेली आंखें के ऊपर रखे, थोड़ा मसाज करें और रिलैक्स होते हुए आंखें खोले, मुस्कुराते हुए आंखें खोले। सभी को पुनः स्वागत, शुभ संध्या। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वेटिंग रूम में कुछ लोग आके रुक जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझे बताते रहना। बीच में मैं दोनों से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी कुछ लोग अगर लेट हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए। मैं किसी को को होस्ट कर दूं क्या? आप लोग कोई गाइड कर लेंगे? अगर कोई लेट में आ रहा है ना, इसमें एडमिट करना है बस, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते हो सके भूल जाऊंगा। किसको Yeah, करना है? I'll check, sir. No problem. प्रदीप अग्रवाल जी, तो ठीक। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है? आ रही है आवाज सर, नहीं आ क्लियर रही आ है रही है। सर, पूरा आ क्लियर आ रही रही है है। सर। आवाज क्लियर है सर, आप लोग जी वॉल्यूम सर। बढ़ाइए कहते हैं। ठीक है, प्रदीप जी मैं करा दिया आपको। आवाज ओके। स्लो आ रही है सर, आवाज आ रही है लेकिन स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। नहीं ठीक है सर, किशोर जी, पूरा आप क्लियर अपना आ थोड़ा रही है। वॉल्यूम बढ़ाइए, मैं भी बढ़ा रहा हूँ, आप भी बढ़ाइए, ठीक है। चलिए, अब छोड़ेंगे नहीं, मुझे मेरा गला खराब कर देंगे। ठीक है, मेरा स्लाइड्स विजिबल है? जी सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, अब दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप टॉपिक तो पता ही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम इन योगा साइंस। तो आप लोगों को योग साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं, आप सबके लिए हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें 4 ब्लॉक है, तो आज हम पहली ब्लॉक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला ब्लॉक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें 3 यूनिट है। पहला यूनिट कॉन्सेप्ट के ऊपर है, स्कोप है। दूसरा यूनिट सोर्सेस एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशन के ऊपर है। और तीसरा यूनिट जो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस एंड डिफरेंट वोकेबुलरीज वी आर यूजिंग इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके ऊपर हम 3 यूनिट को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो जैसे आप नाम सुनते ही सबसे पहले आपको मन में आता है कि व्हाट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम। दिस सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है? कोई भी वॉलंटरली बोल सकते हैं। आ, जैसे भी जो भी है, इस पिक्चर को देखते हुए आपके मन में जो भी आ रहा है, सो इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर जो भी आपके मन में आ रहा है, आप इसको कुछ भी अपना कमेंट सजेशन जो भी आपका समझ में आ रहा है थोड़ा सा बोल सकते हैं। सर, इंडियन नॉलेज सिस्टम मतलब ये कि जैसे जो हमारा कल्चर है और जिस तरीके से, मतलब अगर नॉलेज जैसे बुक से या जो मंदिर यहाँ पे जो दिखाया है, हर तरीके जहाँ से दिखता है वो सारी चीजें, जहाँ से इंडियन नॉलेज दिखेगा, उनके जो ओके हमारा जो था हिस्ट्री था, जो हमारे जी, इंडिया का, वो कहाँ से दिख रहा है, वो सारी चीजें इसमें आती है इंडियन ओके, नॉलेज वेरी सिस्टम। गुड वेरी गुड। और किसी ने? सर हमें भारतीय जीवन के मतलब विभिन्न पहलुओं के विषय में जो भी भारतीय ज्ञान रहा है। ओके, वेरी गुड। और कोई? सर इसका मतलब हुआ कि हम जो मतलब ज्ञान प्राप्त करते थे ना इंडियन का, तो जैसे गुरु शिष्य से, श्रुति से, उसके बाद
शास्त्र का, उसको स्मरण भी करते थे, ध्यान भी करते थे, हर तरह से मतलब उसका ग्रहण करना, आत्मसात करना, ये हुआ ओके भारतीय ज्ञान ओके। परंपरा से। मेरे और एक क्वेश्चन आप सबके लिए है। वी ऑल आर थिंकिंग वी आर इंडियन, राइट? हम सब भारतीय हम समझते हैं। क्या सच में हम भारतीय हैं? अगर है है कि तो कैसे भारतीय है? हाउ यू कैन डिफाइन दैट आई एम इंडियन और समवन इज इंडियन? जैसे मान लीजिए मेरा कोई एक स्टूडेंट है, अमेरिका में पढ़ रहा है, और वो या उसका फैमिली जो है इंडिया में आ गया, यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर गए, कैन वी कंसिडर देम एज इंडियन? दर्शना जी? और तो नहीं। क्यों नहीं? आप क्यों इंडियन है और वो क्यों इंडियन नहीं है? मोदी जो हमारी संस्कृति है, जो जो तौर तरीके, रीति रिवाज, जीवन जीने का तरीका, वो सब वो अपने हिसाब से जिएंगे, जिस पे उनकी परवरिश हुई है, वो पले बड़े, जन्म लिया उन्होंने। ओके। अगर कोई अमेरिकन है लेकिन वहां पे वो हमारे सारे तौर तरीका जी रहा है, और हम यहाँ पर है, हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है, बट हम उस तौर तरीके से नहीं जी रहे, कैन वी कंसिडर हिम एज इंडियन? सर शायद हम ऋषि मुनियों के देश मतलब से आए हैं। सर उस ओके। हिसाब से जिसके सर अमेरिका में रह जिसके कल्चर को सर जिसके पास नागरिकता है जी। इंडिया की, वो इंडियन है। और जिसके ओके पास नागरिकता नहीं है वो नहीं है। ओके। नहीं अब सर, यहाँ पे कोई हमारे इंडियन नागरिकता मिला है, और वो बिल्कुल हमारे जो तौर तरीके हैं, जैसे अभी आप लोग सब बात कर रहे थे कि जो हमारे भारतीय का जो चीजें हैं वो उसको कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, और एक अमेरिकन सिटीजन है, पासपोर्ट उसका अमेरिकन है, लेकिन वहां पे वो सारी हमारे तौर तरीके से, सारी हमारे योग की प्रणाली, हमारे जितने सारे चीजें हैं एंशियंट का, जो टिपिकल इंडियन बोलते हैं, तो वो सारी करता है। क्या हम उसको इंडियन बोलेंगे, या जो केवल इंडियन नागरिक लेके यहाँ पे बैठा हुआ है नहीं उसको सर, इंडियन बोलेंगे? जो सर सर जो हमारी सर जो अप्रोच है ना इंडियन चीजों को नागरिक लेके। है वो अपने रास्ते से भले ही भटक गया हो, उसको रास्ते पे लाने की जरूरत है, लेकिन वो है इंडियन। हाँ, वो और आ नहीं रहा है। जो अमेरिका में रह रहा है और हमारे तौर तरीके अपना रहा है, उसने तौर तरीके जरूर अपना लिए, लेकिन इंडियन नहीं कहलाएगा वो जब तक नागरिकता नहीं ले लेता। ओके, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे ज्ञान परंपरा के हिसाब से क्या हम उसको भारत के साथ जोड़ सकते हैं, हाँ सर, भारतीय के जोड़ साथ जोड़ सकते हैं। सकते यस हैं? सर, जोड़ तो सकते हैं। जोड़ इंडियन यस सकते हैं। सर, और यस ज्ञान सर। परंपरा अपनाना दो अलग अलग चीजें हैं। जी। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। इंडियन होना और इंडियन ज्ञान परंपरा को अपनाना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, हम आगे इसको बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को अगर हम देखें, इट इज एक्सप्लोरिंग एंशियंट विजडम फॉर मॉडर्न वर्ल्ड। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो एंशियंट विजडम था उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। अभी मॉडर्न में बहुत सारे नॉलेज तो है, लेकिन जो विजडम का कमी है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, अगर मोटा मोटा देखेंगे, इसमें 3 वर्ड्स है। पहला क्या है? इंडियन। 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 दूसरा नॉलेज। नॉलेज। तीसरा सिस्टम। सिस्टम। इसी से बना है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा। तो हम जो इंडिया के बात कह रहे हैं, वो इंडिया कौन सा इंडिया है? प्राचीन। वही इंडियन नॉलेज प्राचीन सिस्टम। अखंड भारत का, जो चाणक्य पंडित जी चंद्रगुप्त को बता रहे थे, क्या बनाने के लिए? अखंड भारत। अखंड भारत, है ना? स्वामी जी भी बोलते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे तभी जाके अखंड भारत बनेगा। और वो भारत जो था, ये भारत था जो पुरानी भारत है। अभी क्या है, हमारा नेशनल बाउंड्री छोटे होते जा रहा है। पहले का जो था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, भूटान, ये सब जो है मिले हुए जो था, उस टाइम में जो नॉलेज था, उस टाइम के बारे में हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। और जो नॉलेज था, अभी हम ज्यादातर, अगर हम नॉलेज को देखें
नॉलेज इज टू टाइप्स। भारतीय ज्ञान परंपरा के हिसाब से हम नॉलेज को दो भाग में डिवाइड किए हैं। पहला है, कोई पढ़ेगा, लेफ्ट साइड में क्या है? पारविद्या। पराविद्या। पराविद्या। और दूसरा है अपराविद्या। अपराविद्या। परा को हम बोलते हैं हायर नॉलेज, और अपरा विद्या को मैटेरियल और या लोअर नॉलेज हम बोलते हैं, है ना। मुंडक उपनिषद में इसका वर्णन आता है। हम दोनों नॉलेज चाहिए, लेकिन एक क्या है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अपरा विद्या जो है, मैटेरियल नॉलेज जो है, इट्स बेस्ड ऑन लाइवलीहुड, टू गेट द लाइवलीहुड। इसका आउटकम अगर देखेंगे, फॉर एग्जांपल कोई साइंस पढ़ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई लाइफ साइंस पढ़ रहा है, बॉटनी, जूलॉजी, कोई सोशल साइंस पढ़ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज कोई पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई आर्ट्स मैनेजमेंट कर रहा है, ये सब चीजें अगर हम करते हैं, इसके बाद हमें जो डिग्री मिलता है, ये सब करने के बाद क्या आउटकम है, हमें क्या मिलता है? knowledge. We get we get the knowledge, but by that knowledge what we are getting finally, जैसे कि कोई फिजिक्स में अच्छा पढ़ाई किया, अब उसके बाद जॉब करता है, या नहीं तो कोई बिजनेस करता है, या जो भी अपना पर्सनल सेटअप करता है, तो फाइनली उससे क्या वो प्राप्त करता है? he used this knowledge to get the livelihood. Are you agree with me? सब लोग सहमत है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बट वहीं पर अगर हम परा विद्या देखेंगे, हियर वी नॉट गेटिंग द livelihood, but we are getting something higher things like knowledge of the self. हम अपने स्वयं के बारे में आत्मज्ञान हम प्राप्त करते हैं, हम स्वयं को अच्छे से जान पाते हैं। Who am I? Where I come from? Where I have to go? What is the purpose of human life? Am I a human, or I'm just looking like a human? What is my inner things? अपने नेचर को समझना, अपने कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करना, एंड ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल। क्या सही है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, उसके बारे में पता करते हैं जब हम परा विद्या या स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं। एंड ऑल्सो वी गेट द विजडम व्हिच लीड्स टू इनर पीस एंड ब्लिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, we slowly get the inner peace and bliss, and finally we get the freedom from all kinds of ignorance and all sufferings. और यहाँ पे हम ईगो डेवलप नहीं करते हैं, यहाँ पे हमारा सफरिंग कम हो जाता है, हम रेस्टलेसनेस नहीं होते हैं, we become peacefulness. So परा विद्या जो है, it helps us to understand our own self, make us peace, bliss, and live with a freedom life from all kinds of suffering. याद है किसी को सफरिंग कितने प्रकार के हैं, दुख कितने प्रकार के हैं, याद है? 3 प्रकार। 3 प्रकार। वेरी गुड। क्या क्या है? अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आदिभौतिक और वेरी गुड। तो ये सारे प्रकार के दुखों से हम अगर दूर होना है, आप सोचिए, अगर हम ये सारे दुख जो है, क्या हम मैटेरियल नॉलेज से इसको क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन परा विद्या से, स्पिरिचुअल नॉलेज से हम क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। लाइवलीहुड, टू मेंटेन और टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड वी नीड अ परा विद्या, एंड सेम टाइम्स फॉर आवर इनर पीस वी नीड द परा विद्या। डू यू एग्री विद मी? सब लोग सहमत हैं? चार्ट में यस लिख सकते हैं या नो लिख सकते हैं। अगर यस लिखना है तो वाई लिखिए, अगर नो लिखना है तो नो लिखिए, और हम फिर इसको चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में देखते हैं, ये जो सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम जो है, प्रदीप जी आप एडमिट करते रहिए, यहाँ पे दिखाते रहता है, आप प्लीज एडमिट करते रहिए। नॉलेज सिस्टम क्या है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरकनेक्टेड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच इज डेवलप्ड एंड आल्सो प्रिजर्व्ड, and finally it transmitted to understand our life, nature and reality. Very important. हर कोई
इंफॉर्मेशन या हर कोई स्टडीज हम उसको नॉलेज सिस्टम नहीं कह सकते हैं। अगर कोई ऐसा नॉलेज है, कोई ऐसा स्टडीज है, अगर वो हमारे लाइफ को, हमारे रियलिटी को समझाने में मदद करता है, एंड दिस इज डेवलप्ड इन ए very organized way, and it have also some interconnectedness to our life, and that knowledge have a certain purpose. ऐसे जैसे हम कई बार गेम खेलने के लिए जाते हैं, हर गेम को हम जैसे ओलंपिक में या किसी अच्छे हायर लेवल में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका रूल्स जो है ओनली फॉर एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ जस्ट टाइम बिंग के लिए हम मजे लेते हैं। उसी तरीके से कुछ नॉलेज होता है, लेकिन उसको हम नॉलेज सिस्टम के अंदर लाने के लिए वी हैव टू मेक इट इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे, it have some interconnectedness and also having a purpose, and later on it should be transmitted. It should go from one person to another, from one generation to another. जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे को नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं, तब वो नॉलेज सिस्टम में आता है, and it have some practical application, and finally it have a holistic vision, है ना। तो अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेडनेस रहता है। जैसे आप योग करते हैं, कोई बोलेगा कि केवल योग करके मेरा फिजिकल बॉडी ठीक होगा, या इससे फिजिकल से भी और कुछ हायर चीजें हमारे जीवन में आ सकता है। Body and mind both. इट्स कनेक्टेड आवर होलिस्टिक लाइफ, राइट। तो हम जो नॉलेज सिस्टम होता है, जैसे आप हमारे इंडियन फिलोसॉफी को देखेंगे, हर जगह में आप देखोगे इट इज रिलेटेड टू आवर लाइफ ना। सो रियलिटी क्या है, हमारे लाइफ के बारे में बात करते हैं, और आईकेएस में हम दोनों प्रकार के नॉलेज सिस्टम को लेते हैं, और ये इंक्लूड्स ऑल थिंग्स लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे योग है, आयुर्वेद है, फिलोसॉफी है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, आर्किटेक्चर है, आर्ट है, एग्रीकल्चर है, गवर्नेंस है, ये सारी को मिला के हमारे आईकेएस में हम पढ़ते हैं। सो ऑल टोटल अगर हम इसको देखेंगे, जो 3 वर्ड हम यहाँ पे बात किए थे, इंडियन, सो इट्स टॉक अबाउट अखंड भारत, नॉलेज अबाउट बोथ द स्पिरिचुअल as well as Physical. material. Holistic. तो दोनों बातें, पराविद्या and अपराविद्या, and it's in a system, you know, it's in a very systemized way to develop our life. So IKS is the ancient, but still it have impact in modern life, because it's run in a 3 level. You can see here left side को आप देख सकते हैं, it first develop the दृष्टि। आप सब जानते हैं, जिसका जैसा दृष्टि उसका ऐसे सृष्टि। आप उतना ही कर सकते हैं जितना आपका विजन, आपका दृष्टि जितना बड़ा है। अगर आप दृष्टि अच्छा रखते हैं, अगर किसी का दृष्टि गंदा है, जिसका विजन छोटा है, खराब है, तो उसको हर चीजों में खराब दिखता है, छोटा दिखता है, बड़ा कंजूस माइंडेड होता है। अगर वहीं पे अगर किसी का दृष्टि बड़ा है, विजन बड़ा है, he can go beyond people's thought। और ये दृष्टि को हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा के थ्रू में हम आगे बढ़ते हैं, एंड इट हैव सम लौकिक प्रयोजन, इट्स हैव सम एप्लीकेशन। ऐसे नहीं कि हम विजन तो बढ़ा दिया, जैसे किसी ने सोच लिया कि हम बहुत सारे लोगों का मदद करेंगे, लेकिन अपने आप को खुद संकुचित मन में रख रहा है, और जो भी सिस्टम बना है केवल अपने पास रख पा रहा है, आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। जैसे हमारे गांव में एक मिठाई वाले दुकान थे, वहां पे एक चाचा थे, वो बहुत अच्छा रसगुल्ला बनाते थे, है ना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, उनके हाथ में जो बनता था बड़ा जबरदस्त बनता था, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते थे, उनके पास में जो कारीगर रहते थे दुकान में उनको नहीं सिखाते थे, केवल खुद ही करते थे। लेकिन उनका विजन था कि मैं बहुत बड़ा फेमस हूंगा, सारी पूरा हमारे स्टेट में हमें जानेंगे, और वो बढ़ाते गए। लेकिन
खुद मेहनत करके किया है, लेकिन जैसे उनका ओल्ड एज आया वो किसी दूसरे को ट्रांसमिट नहीं किया, किसी दूसरे को दिए ही नहीं। तो जैसे उनका ओल्ड एज आया धीरे धीरे वो जो पॉपुलैरिटी था, उनका जो बिजनेस था वो धीरे धीरे डाउन हुआ, एंड आफ्टर हिज डेथ वो जो कला था वो खत्म हो गया। लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम में आप देखेंगे किसी भी फिलोसॉफी में, किसी भी हमारे भारतीय ज्ञान का जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी आपका नॉलेज देखेंगे, इसमें ट्रांसमिट होता है, परंपरा के साथ ये आगे बढ़ता है और ये जन कल्याण के लिए, दूसरों का प्रयोजन के लिए यूज होता है ना। सो इट्स ए सिस्टम, it's have a purpose, it have lots of components and also interconnected with each other, and finally when we apply this we get the balance, we get the harmony in the society, we get the balance or harmony in the nature, we get balance and harmony in the whole universe। इसलिए हमारे भारतीय ज्ञान में हम बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये कॉन्सेप्ट ओनली इन इंडिया। इफ यू सी हियर, और ये कितने साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंशिएंट मुनि ऋषि थे, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किए। और आज लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हैं। तो इसलिए ये पुराने होते हुए नॉलेज भी आज अब रिलीवेंट है। और अगर हम थोड़ा सा डीपली अगर इसको देखें तो तीन चीजें हैं। द बेसिस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इज, आप चार्ट में लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं, स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा टॉक अबाउट जीवन दर्शन। एक जीवन का दिशा बहुत जरूरी है। आज के टाइम में आप युवाओं को देखेंगे, दे हैव द लाइफ बट दे हैव नो डायरेक्शन, और इफ दे हैव डायरेक्शन दे आर ऑलवेज चेंजिंग देयर डायरेक्शन। सो इंडियन नॉलेज सिस्टम में वी गेट ए जीवन दर्शन दैट इज कॉल्ड दृष्टि। So it is a unique perspectives that makes the knowledge system or India and the valuable to the world. And ये जो जीवन दर्शन है ये एक दिन में डेवलप नहीं होता है। It arising from deep experience, observation and experimentation and as well as rigorous analysis. अब देखिए हमारे योग में हम जो भी आसन करते हैं, जो भी प्राणायाम करते हैं, अब देखिए कितना सिस्टमेटिक है। आप करते जाएंगे, कोई भी किसी भी देश का, किसी भी प्रांत का लोग अगर उसको करते हैं, सबको रिजल्ट मिलता है। जैसे हम शीर्षासन कहते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, अब कोई भी करे उनको सिमिलर रिजल्ट मिलता है, उनको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट इस तरीके से हुआ है, आप करोगे तो आपको लाभ सिमिलर मिलता है। और ये जीवन दर्शन बाद में ज्ञान में डेवलप हो जाता है, बिकॉज ज्ञान को हम ट्रांसमिट करते हैं और इट कैन बी टेक्सचुअल फॉर्म और ओरल फॉर्म और इन आर्टिस्टिक फॉर्म, है ना। कुछ आप देखे होंगे कुछ ज्ञान को हम किताब से लिख के हम ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे के पास देते हैं। या जैसे पहले आप सुनेंगे श्रुति ज्ञान, सुन सुन के कोई गुरु बोलते थे और स्टूडेंट्स को सुन सुन के अपने स्टूडेंट को बताते थे, इस तरीके से आगे बढ़ता था। और कुछ लोग होते थे बोलते नहीं थे, जैसे आप किसी मंदिर में जाओ, किसी फोर्ट में जाओ, किला में जाओ, वहां पे कोई पेंटिंग कर दिया है, कोई मूर्ति बना दिया है, लेकिन दैट ऑल्सो शो सम नॉलेज, सम ज्ञान। एंड फाइनली इट शुड comes to the big jnana practiced, it should have some prayojana, the practical applicable application or utility there should be in vijnana, in that jnana or darshana. So it's talk about education, it should practice in art, administration, law, justice, health, manufacturing and as well as commerce। तो हर चीजों में हमारा जो दर्शन है वो जोड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम योग में यम नियम के बात कहते हैं, आप थोड़ा सा अपना कमेंट दे सकते हैं, क्या ये जो बिजनेस करता है क्या उसके लिए ये यम नियम एप्लीकेबल नहीं है? महोदय है, एप्लीकेबल। अगर है। कोई लॉयर है क्या उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्या उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? So it means
The darshana is everywhere. Whether you are practicing spiritualism or you are living in this material world, everybody have to practice, have to get this direction or the drishti to develop human life. So इस तरीके से अगर हम देखें, so भारतीय ज्ञान परंपरा, there are very much, relevance, need in this modern world, in this modern time. Everyone agree? सब लोग एग्री करते हैं? दिस हैव रिलेवेंस? Yes, sir. और एक Yes, एनालॉजी sir. हम यहाँ पे देखते Yes, हैं. sir. अभी सब लोग यहाँ पे मुझे बताएंगे. अभी देखिए हमारा घर बड़ा बड़ा हो रहा है या छोटा छोटा आ रहा है? छोटा छोटा सर. घर 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 मतलब जो बिल्डिंग है, वी आर मेकिंग वेरी नाइस बिल्डिंग और पुराने वाला छोटा मोटा? बड़े पहले से बड़े ज्यादा वाला। बड़े वाला है ना, 2 BHK 3 BHK, लेकिन फैमिली छोटा छोटा छोटा। छोटा. बेड जहाँ पे हम सोते हैं, अभी नीचे सोते हैं या बेड में सोते हैं? पहले ये तो है. अभी हमारे पास बेड बहुत लग्जरियस है या कम है? लग्जरियस. लेकिन नींद, देखते नहीं सर लग्जरियस. नींद, नींद नहीं होती थी, सो यू वो हैव luxurious. डिस्टर्ब स्लीप, राइट? अभी पैसा सब लोगों के पास बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है सर. लेकिन वैल्यूज कम होते जा रही है. वैल्यूज कम होते जा रहा है. डिग्रीज, आप इतने उम्र में भी डिग्रीज ले रहे हैं ना. वी ऑल आर इंक्रीजिंग आवर डिग्रीज, वी हैव लॉट्स ऑफ डिग्रीज, बट ह्यूमैनिटीज डिपेंड. ड्रेसिंग सेंस, वी ऑल आर थिंकिंग टू वेल ड्रेस्ड, सब कुछ हम करना चाह रहे हैं. लेकिन इनर डेवलपमेंट, ऊपर से तो हम सुंदर दिखते हैं, अंदर में सर छोटा होता जा रहा है. जैसे हनुमान जी अपना बक्षस्थल को खोल लिए थे. अगर हम सबका अगर बक्षस्थल खोला जाए, क्या मिलेगा? सच बताना. कुछ नहीं सर. मिलेंगे राम जी? सर डिपेंड ऑन पर्सन भी होता है ना, कोई लोग होते भी है ऐसे अच्छे भी होते हैं. टॉकिंग अबाउट जनरल, मैक्सिमम लोगों का क्या निकलेगा वो हम देख नहीं सकते. ऐसा नो, एक तो कोई फाटेंगे नहीं, अगर कोई निकालेंगे भी हम देखेंगे नहीं, क्योंकि इतना कूड़ा करकटा उसके अंदर घुसा हुआ है ना. एडवांस टेक्नोलॉजी, अभी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है ना. हम सब इंस्टाग्राम में आ गए, फेसबुक में आ गए, कितने सारे कनेक्शन बढ़ा दिए, पूरे वर्ल्ड में बढ़ा दिए, लेकिन हमारे रिलेशनशिप जो बगल में बैठे हैं वो भी नहीं, दूर हो गया सर. so it becoming less. So that's why there is very much need and relevance in this modern life, especially about the IKS or Indian knowledge system, because stress बढ़ते जा रहा है, anxiety, mental disturbance बढ़ते जा रहा है, because हमारा life अभी fast होते जा रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है ना, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लैक ऑफ पीस. और सॉल्यूशन देखिए, आप सब, हम सब, वी आर ऑल ब्लेस्ड because we all have yoga, we have meditation, Vedanta का दर्शन है, so we can develop how to calm our mind, we can balance our emotions, एंड अगर मॉडर्न अभी प्रॉब्लम्स देंगे, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ते जा रहा है, तो अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, वी हैव आयुर्वेद, वी हैव दिनचर्या, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऋतुचर्या, कितने सारे स्वस्थ वृत्ति, कितने सारे चीजें हैं, है ना. ये सब चीजें हम यूज करेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ठीक हो सकता है. इसी तरीके से एनवायरमेंटल क्राइसिस, नाउ इस डेज पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने सारी चीजों को हम जंगल को नष्ट कर दिए, सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होते जा रहा है. लेकिन अगर हम IKS को पढ़ते हैं, हमारे पुरानी चीजों के साथ जुड़ते हैं, सो वी कैन डेवलप हार्मोनी इन द नेचर, वी कैन लिव ए सिंपल लिविंग. अभी क्या है, केवल कहने के लिए हम बोल देते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, लेकिन सच में बताइए हम लोग कितने दूर भाग गए हैं. तो अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम अपनाएंगे, so we'll develop this attitude. Similarly, decline in values and social harmony, जो अभी मॉडर्न प्रॉब्लम्स में हम देख रहे हैं, लेकिन IKS में अगर हम देखें, it increase the knowledge of dharma, ethics, it's develop. अभी जैसे बच्चे मैं देख रहा हूँ, मैं लास्ट यूनिवर्सिटी में था, that was a इंजीनियरिंग कॉलेज. आप देखेंगे कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, और काफी अच्छे नॉलेज रखते हैं, मटेरियल नॉलेज,
लेकिन एथिक्स बिल्कुल जीरो। क्या खा रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, है ना, देयर इज नो एनी बिहेवियरल चेंजेस। और लास्ट में दे फीलिंग लोनली, दे फील स्ट्रेसफुल, कई तो सुइसाइड कर देते हैं। सो दिस ऑल इफ वी गो विद द IKS वी कैन इम्प्रूव दिस थिंग्स। एंड अभी पर्पस भी खत्म होते जा रहा है, ग्रोथ हमारा इम्बैलेंस हो रहा है, टेक्नोलॉजी को मिस यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारे माता जी हमेशा बोलते थे कि ये फोन आया तो हमारे बच्चों से हम ज्यादा दूर हो गए। तो कभी सही कभी मैं बात उस है। टाइम हंसता था, फोन आया मम्मा मैं आपसे। जब घर से हम हॉस्टल जाते थे, जब हम घर से बाहर जाते थे, तो हमेशा यही बोल के जाते थे, मम्मी हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन जब से फोन आया तो हम थोड़ी बहुत कभी कभी बात करते हैं, कई बार भूल जाते हैं, ये सोच के कोई बात नहीं कल बात कर लूंगा। कल फिर जब आया तो फिर बोलते हैं अगले दिन बात कर लूंगा। कल 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 करके हमारा काल बीतते जा रहा है, हमारे टाइम बीतते जा रहा है, और एक दिन ऐसा आता है काल हमें कत्ल कर लेता है। तो इसीलिए हम देखेंगे अभी मॉडर्न जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। इट कैन इंक्रीज द सोसाइटी इन ए गुड वे। अभी कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा हुआ है कि हम तो योग स्टूडेंट है, हमें क्यों ये पढ़ा रहे हैं, हमारे पास तो एथिक्स है, पहले यम नियम हम तो जानते ही है। हाँ, कई लोग ऐसा है, कोई किसी के मन में इतने सारे क्यों SLM में लिख के भेज दिए है ना, मैंने ही बनाया हूँ आप लोगों के लिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये सर, सब। मतलब ऐसा नहीं है कि एथिक्स नहीं चाहिए, बट कुछ कुछ पढ़ते पढ़ते आगे हम लोगों को लग रहा था कि ये तो मतलब क्यों दिया, इससे और थोड़ा सा कुछ दूसरा दे देते हैं, जी तो जी जी। बताएंगे सर हम हाँ, डेफिनेटली। हम यहीं पे यहाँ पे हम वो इसीलिए ये स्लाइड्स आप लोगों के लिए है, आप ध्यान दीजिए। क्योंकि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इट इज बियॉन्ड योग सूत्र एंड फिलोसॉफी। नो, इट्स टॉक अबाउट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर ओन लाइफ। नो, सो योगा इज नॉट इवॉल्व इन आइसोलेशन। कई लोग सोचते हैं ना छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, यहीं पे बैठेंगे सब कुछ यहीं पे करेंगे, हरिद्वार में बैठेंगे गंगा के किनारे ध्यान लगाएंगे। योग इज नॉट फॉर दैट। यस, हमारा जैसे हमारे आश्रम 4 प्रकार के आश्रम था, है ना, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये सारे स्टेप्स होता है। तो एक्चुअली जैसे हाँ स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं, आप सीखिए योग, आश्रम में आइए, सीखिए, गंगा के किनारे में बैठिए, ध्यान करिए, जो भी आपको नॉलेज आता है यू गो बैक टू योर ओन प्लेस। क्योंकि एक्चुअली योग का एप्लीकेशन कहाँ हो पाएगा, सोसाइटी में या गंगा के किनारे में? सोसाइटी में सर, तो दोनों इसीलिए हमें जगह। यहाँ पे वापस है ना, और सोसाइटी में आएंगे तो किस तरीके से यहाँ पे रहना, और यहाँ पे दोनों विद्या चाहिए, परा विद्या भी अपरा विद्या भी। तो इसीलिए IKS जब हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल समवन नोज वेरी गुड मैथमेटिक्स, समवन नोज वेरी गुड ज्योमेट्री, समवन नो वेरी गुड आर्किटेक्चर, समवन नो एग्रीकल्चर। अब बताइए, कोई डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे कोई भी किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है, क्या ऐसे आपको लगता है दूसरे चीजें भी उसको लाइफ में अगर नहीं मिलेगा या नहीं मिल रहा है, क्या वो खुश रहेगा? नहीं खुश रहेगा सर। इट हैव पता नहीं कैसे कंफ्यूज कैसे इंटरकनेक्टेडनेस, है ना। तो IKS में हमारा हम पोल आपको यही अलग बताना करना। चाह रहे हैं, इंटरकनेक्टेड करके चलिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, हो सकता है एग्रीकल्चर उसको ज्यादा पता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आइडियाज है, कल को अगर बिल्कुल कोई खराब स्थिति आ जाए तो कम से कम अपने जीने के लिए जो चीजें चाहिए उसको वो अपने आप कर सकता है। क्योंकि हमारे एंशिएंट जो सिस्टम था आपको सर्वांगीण विकास के बारे में बात करता था। आपके पास जैसे कोरोना में हुआ था, आप देखे होंगे, पीपुल हैव लॉट्स ऑफ मनी, डॉलर्स उनके पास था, लेकिन खाने के लिए कुछ सामान है ही नहीं। तो क्या हम डॉलर्स खा के जिंदा रहेंगे? नहीं सर। तो इसीलिए हम थोड़ा सा सर्वांगीण विकास करने के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए वी शुड नो सम अदर नॉलेज। तो इसलिए आप देखे होंगे जो पुराने मुनि ऋषि थे, अगर जैसे हम आर्यभट्ट का बात करते हैं या सिंपल आप चाणक्य को कनेक्ट कर सकते हैं, चाणक्य जी एक टीचर थे, लेकिन ही ऑल्सो नो हाउ टू
डू लाइक ए क्षत्रिय, वो युद्ध भी कला सीखे थे, एग्रीकल्चर भी सीखे थे, घर बनाना भी सीखे थे। आप वो मूवी देखे होंगे, जो सीरियल आता था आप देखे होंगे, और वो अपने शिष्यों को भी उसी तरीके से बनाते थे। तो हम अगर आप योग के स्टूडेंट हैं और अगर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो व्हाट यू कैन बिकम। यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट, कोई पढ़ेंगे यहाँ पे, अंडरस्टैंड द रूट्स, अंडरस्टैंड द रूट्स नो। आप, क्योंकि हम सब अभी जैसे हम बात कर रहे थे, केवल पासपोर्ट लेने से, सिटीजनशिप लेने से, यस यू कैन, हमारे संविधान के हिसाब से यू नोबडी कैन टेल यू आर नॉट इंडियन। अब हो सकते हैं और यही सही है, लेकिन आपके रूट्स के साथ अगर आप जोड़ेंगे, आप ऑथेंटिक बन जाएंगे। आप बात कर, जैसे हम बाहर विदेश से जाते हैं, हमें दूर से लोग देख के बोलते हैं कि इंडियन जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उनके सामने अगर कोई मिलते हैं तो वो हमें पहले इंडियन के जो रिचुअल्स है, कल्चर है, नॉलेज है, उसके बारे में बात करते हैं। और अगर हम वहाँ पे बोल पाते हैं तो वो हमें सैल्यूट करते हैं, हमें पसंद करते हैं। अगर वहीं पे बोल नहीं पाते हैं तो पहला वर्ड यही निकलता है, व्हाट काइंड ऑफ इंडियन दे आर, यस ना। तो इसीलिए हमें रूट्स के साथ जुड़ना चाहिए, और आईकेएस में हम रूट के साथ जुड़ते हैं। दूसरा है, कोई दूसरा पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव, यस, इसका समझ में हम पहले से ही बात किए हैं। तीसरा कोई पढ़ेंगे, होलिस्टिक होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चौथा, रिलेवेंस इन मॉडर्न लाइफ। यस। पांचवा, या किरण जी आप पढ़िए, बेटर योगा प्रोफेशनल। यस, देख रहे हैं, अगर हम आईकेएस को जानते हैं, है ना, वी कैन बिकम ए बेटर योगा प्रोफेशनल। क्योंकि हर सुबह सुबह तो हम योगासन वगैरह कर लिए, उसके बाद हम बच्चों के साथ क्या चर्चा करेंगे, है ना। तो अगर हम इसको जानेंगे तो हम और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। सर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम जो हमारा पहले का है वो रिलेटेड नहीं है, वही चाहिए सर हमें। हाँ नहीं, मैं आपको जस्ट, आपको कोई पर्टिकुलर करके नहीं बोला, मुझे जो भी वीडियो में देख रहे हैं मैं उनका नाम लेके पूछ रहता हूँ, जस्ट टू कि अवेक। कई लोग होते हैं ना, क्लास में है लेकिन थोड़ा सा विजिबल नहीं होते हैं, कई लोग ऑन करके चले जाते हैं। मैं तो पॉइंट्स यहाँ पे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। छठा पॉइंट, 6, कोई बोलेंगे, कल्चरल कॉन्फिडेंस। यस यस यस, है ना। अभी देखिए, जैसे मैं उड़ीसा का हूँ, हमारे जगन्नाथ जी के बारे में हमें लगता था कि हम बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है ना। और जैसे मैंने एक बार आईआईटी में पढ़ने के लिए जब गया था, तो दिल्ली में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने पूछे कि जगन्नाथ जी का ऐसे स्ट्रक्चर क्यों है, इतना बड़ा बड़ा आंखें, है ना, उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हो गया और ये सोचने लगा, अरे ये तो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन पहले हम क्या बोलते थे, ये हमारे जगन्नाथ, हम सब जानते हैं जगन्नाथ जी के बारे में, है ना। तो आईकेएस अगर हम पढ़ते हैं, हम जब रूट में जाते हैं, हमारे किसी को जब बोलने का समय आता है, वी कैन रिप्रेजेंट आवर कल्चर इन ए कॉन्फिडेंट वे, है ना। जैसे हम विदेश जाते हैं तो लोग इंडिया आके इंडिया के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि इट विल बी बिकम एक्सपेंसिव, राइट। तो जब हम बाहर जाते हैं, वी आर जस्ट लाइक एम्बेसडर, तो वो हमसे कल्चरल के बारे में पता करते हैं। सो इफ वी नो अबाउट आईकेएस, एंड आई एम वेरी हैप्पी, योगा कैन मेक यू इंडियन एम्बेसडर, यू नो। हम आईसीसीआर के थ्रू में बाहर जाते हैं तो दे कंसीडर अस, वी आर द एम्बेसडर। योगा के माध्यम से आप एम्बेसडर बन सकते हैं। सो वहां पे आप कल्चरल को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। 7th में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। सो योग के साथ बाकी ब्रांचेस है, जैसे आप वेदांत पढ़ोगे, आपने एग्रीकल्चर पढ़ोगे, आपने आयुर्वेद पढ़ोगे, आपने दर्शन पढ़ोगे, है ना। ये सब जब पढ़ोगे तो आप योग के साथ अच्छे से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आप बात रख सकते हो, एंड इट्स ऑल्सो हैव ए ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, है ना। तो एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे हैं, हम वहाँ पे नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो की पॉइंट्स क्या है, पहला है इंडियन नॉलेज सिस्टम, कोई पढ़ेंगे इसको,
इंडियन नॉलेज Indian knowledge system represent the rich heritage and eternal wisdom of India. वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे हमारे कई, अभी देखिए हम मॉडर्न चीजों के साथ कितना हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम अगर हम पढ़ेंगे, ये हमारे रिच हेरिटेज को बताता है, साथ साथ में eternal wisdom. I'm very much, happy to say this. Our ancient wisdom is always eternal. है Yeah. ना, जैसे योग सूत्र है, मेरे पिताजी भी योग सूत्र जब पढ़ते थे वो यही पढ़ते थे, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भी यही पढ़ रहा हूँ, मेरा बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है वो भी यही सूत्र पढ़ता है, और ऑल वी आर एस्टोनिश्ड, हम सब सरप्राइज है। पतंजलि कितने पुराने थे, लेकिन उन्होंने कितने मन के बारे में, चित्त के बारे में, हम कैसे अच्छे रहे, ये सब चीजों को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो द विजडम इज वेरी इटर्नल, इट इज ऑलवेज ट्रूथ, एंड नॉलेज क्रिएटेड, प्रिजर्व एंड ट्रांसमिटेड ओवर सेवरल मिलेनिया। ये हमारा जो नॉलेज सिस्टम बना हुआ है, इसको डेवलप किया गया है, साथ साथ में प्रिजर्व किया जा रहा है और ट्रांसमिटेड हो रहा है, एक दूसरे से गुरु परंपरा से हम आगे इसको डेवलप करते हैं। एंड ये जो है सब कॉन्टिनेंट, जो मैंने आपको बोला अखंड भारत, उसमें डेवलप हुआ था। ऐसे नहीं है कि बस जो लिख दिए, इट वाज एक्सपीरियंस्ड, इट वाज ऑब्जर्व एंड आल्सो प्रैक्टिस, उसके बाद ये नॉलेज हमें दिया गया है। कई लोग सोचते हैं कि बस, जैसे आजकल रिसर्च करते हैं, एंड अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में हम जाते हैं, किसी को कोई आइडिया हुआ, लिख लिया और वो एक्सेप्ट हुआ, आगे बढ़ गया, थ्योरी बन गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद और कोई नया रिसर्चर आता है और उसी के ऊपर काम करता है और बोलता है कि ये सही नहीं था, और एक नया थ्योरी देता है, और फिर वो चेंज हो जाता है, अमेंड हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, वो सदियों से शाश्वत है, चली आ रहा है, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, इट वॉज ऑलरेडी ऑब्जर्व एंड इट वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड, एंड इट इंटीग्रेट्स। क्या क्या चीजों को इंटीग्रेट करना है, कोई दूसरा पढ़ेंगे? Integrate science, philosophy, spirituality, art, health, and daily life. डेली लाइफ, वेरी गुड। लास्ट पॉइंट आप देखिए, डेली लाइफ। आजकल देखिए बहुत सारा थ्योरी आ चुका है ना, लेकिन डेली लाइफ में कितना यूजफुल है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम जो था, इट वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट आवर डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में हम कैसे इसको यूज कर पाए, एंड इट हैज अ होलिस्टिक नेचर फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट, है ना। अल्टीमेटली हम यहाँ पे ह्यूमन है, सो ह्यूमन का एक नेचर है टू रिमेन हैप्पी, मेरे, आप इसको नोट कर सकते हैं, सुख प्रवृत्ति दुख निवृत्ति, वी ऑल आर हियर टू गेट हैप्पीनेस, सुख के साथ जुड़ना चाहते हैं और दुख को इरेडिकेट करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। सो आई कैन हेल्प अस टुवर्ड्स द पीस एंड bliss, because it's talk about the holistic development। आप सब पंचकोश के बारे में पढ़े हैं योग में, जो हमारे अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, ये सारे क्या है, हमारे कॉन्शियसनेस, हमारा लाइफ को एक के बाद एक आगे की ओर चेतना को बढ़ाता रहता है ना। सबसे पहले हमारा अन्नमय कोश, हमारा बॉडी ठीक होता है, फिर प्राण को डेवलप करने के लिए हम प्रयास करते हैं, मन को, फिर बुद्धि को, और फिर फाइनली वी गेट द लेयर ऑफ ब्लिस, जहाँ पे हम हैप्पीनेस मिलता है। सो पर्पस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार मोटा मोटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है सेल्फ डेवलपमेंट, और सेल्फ डेवलपमेंट में आपका बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों को, आपका चेतना को अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। दूसरा है सोशल हार्मोनी, इट्स टॉक अबाउट, बिकॉज हम सुखी है या सुख लंबा समय तक रह सकते हैं अगर सोसाइटी में हार्मोनी है। तो इसलिए IKS ऑलवेज टॉक कैसे हम सोसाइटी को भी ठीक रखें, प्रैक्टिस ऑफ धर्म, है ना, मेरा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दूसरों के प्रति मेरा क्या धर्म है, इसके बारे में बात करता है। थर्ड इज इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि हम केवल लाइफ को केवल ठीक नहीं करना है, हमारे एनवायरमेंट को भी ठीक करना है। एंड फाइनली अल्टीमेट द मोक्ष और द लिबरेशन, इसके बारे में इंडियन नॉलेज सिस्टम बात करता है। अगर डेफिनेशन देखें, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इट्स
इंडिया को हम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो नॉलेज है वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ होता है। हाउ टू डेवलप, हाउ टू शेप ए वर्ल्ड, है ना, पूरे जगत को हम कैसे अच्छा बनाए, है ना। हमारे लिए ये जैसे योग हम कहते हैं, योग केवल इंडिया के लिए नहीं है, इट्स फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ऑल, सबके लिए हम योग को कर सकते हैं। सो इट्स शेप्ड बाय वर्ल्ड व्यू एंड इट हैव इंटरकनेक्टेड, ना, जो नॉलेज है ये इंटरकनेक्टेड है। एंड ऐसे नॉलेज नहीं है कि इसको कोई वैलिडेशन नहीं मिला है, इट्स वैलिडेटेड बाय रियलाइजेशन। ऐसे नहीं है कि वैलिडेट कोई पेन पेपर में किया है, इट प्रैक्टिस्ड एंड फाइनली इट रियलाइज्ड, देन इट्स कम एज ए नॉलेज। तो कैसे ये हमें कैसे ये मिलता है, आई गेस इट हैव ए 5 स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई पढ़ेंगे पहला श्रवण। श्रवण, है ना। श्रवण आप सब सुने, एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग ना। श्रवण हम एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक कलाकार है, एक मूर्तिकार है, समवन आर्टिस्ट, ही मेड 3 वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, मूर्ति, 3 मूर्ति बनाया और डीटो आज इट इज, तीनों बिल्कुल सेम है, और मार्केट में ले गया उसको बेचने के लिए। और उन्होंने प्राइस लगाया, एक का प्राइस 10,000 और दूसरे का प्राइस 1 लाख और तीसरे का प्राइस 10 लाख। और जो भी लोग आते थे सब परेशान होते थे, बोलते थे ऐसा क्या है भाई, सब तो एक ही जैसा लग रहा है। तो उस रास्ते में राजा जा रहे थे और राजा को देख के वो भी सरप्राइज हो गए। तो अपने मंत्री को बोले, भाई बताओ यार इसका क्या रहस्य है। और आप सब जानते हैं मंत्री जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं, हाँ, बुद्धिमान होते हैं। तो उस मंत्री जो है, हाँ, उसने क्या किया, उस मूर्ति के पास गया और एक छोटी सी तार लिया, पतला वाला तार, वायर। तो उसने क्या किया, एक तार को पहला वाला जो मूर्ति है उसके कान में घुसाया, और इस कान में घुसाया तो दूसरे कान में निकल गया। तब उसने मुस्कुराया और राजा को बोला कि इसका प्राइस 10,000 ठीक है, सॉरी 1,000 ठीक है। 10,000 बोला था या 1,000 बोला था? 10,000। 10,000 इसका प्राइस ठीक है, 10,000 ठीक है। अब दूसरे के पास गया और दूसरे के कान में घुसाया, तो वो तार जो है कान के अंदर तो घुसा लेकिन मुंह पे एक साइड से निकला। तो तब मंत्री ने बोला, राजा जी ये भी ठीक है, इसका 1,00,000 रुपए प्राइस ठीक है। राजा बोला, अरे क्या बात है, तू कान में घुसा रहा है? बोले मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर तीसरे के पास गया और कान में घुसाया और ये तार बिल्कुल अंदर चला गया और निकल ही नहीं रहा है। तब राजा को बताया कि ये मूर्ति जो है सही में इसका 10 लाख प्राइस है, ये सबसे बेस्ट मूर्ति है। क्या समझ में आ रहा है आपको इस कहानियों वो से? निधि ध्यासन किया सर, वो जितना ज्ञान है ना वो निधि ध्यासन किया, उसको आत्मसात किया। पहले वाला क्या किया था, श्रवण किया था या केवल हियरिंग किया था? जो हम लोग श्रवण किया करते हैं, था। श्रवण इस किया था। कान में सुना हियरिंग। और दूसरे कान में निकाल निकाल दिया, दें। है ना। और दूसरा ने क्या करता है, जो सुनता है दूसरों को मनन जाके किया। बोलता है। और तीसरा क्या है, जो सुनता है उसको चिंतन करता है, अपने हृदय में धारण करता है और समय आने पर उसको अप्लाई करता है। ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जी। भी हमारे साथ में भी ऐसे कई सारे हम हो सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप अपने आप को चेक करके देखिए कि हम कौन सा मूर्ति है, पहले वाला मूर्ति या दूसरे वाला मूर्ति या तीसरे वाला मूर्ति। अगर आप जिस स्टेज में है थोड़ा प्रोग्रेस करने का प्रयास करिए। तो श्रवण अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या स्टेप है, कोई पढ़ेंगे? मनन। वेरी गुड। मनन। मनस्विनी यहाँ पर है, मनस्विनी, मनन करना है ना। मनन का मतलब है सुनने के बाद उसको हम रिफ्लेक्ट करना चाहिए, घर जाके सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मैंने जो सुना वो कितना सही है मेरे लिए, कौन सा चीजों को मैं अपने लाइफ में अप्लाई करूं ताकि मैं और प्रोग्रेस करूं, है ना। और तीसरा कोई पढ़ेंगे?
निधिध्यासन। निधिध्यासन। अब अपने आप में उसको और डीप कंटेम्पलेट करना चाहिए। अब तो मैं यही चीजें करूंगा, है ना। पहले सुना, अब सोचा, अब हम मूड बना लिए टू वर्क, टू अप्लाई, एंड व्हेन वी अप्लाई देन फोर्थ स्टेज कोई बताएंगे निधि जी? अनुभव। अनुभव, वेरी गुड। यू हैव टू, व्हेन वी अप्लाई वी गेट द रियलाइजेशन, है ना। अगर आम खाया तो आम का मिठास हमारे फील होने लगेगा। अगर हम अच्छे से उसको कंटेम्पलेट करके हम अगर लाइफ में अप्लाई करेंगे, विल गेट द अनुभव, विल गेट द राइट रियलाइजेशन, एंड देन इट स्लोली कम्स टू आवर फिफ्थ पॉइंट। कोई बताएंगे? आकार। आचार नहीं, आचार। 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 मैंगो आचार नहीं, हाँ इमली आचार नहीं, आचरण। आचार ना आपके आचरण में आ जाएगा। तो ये सब चीजें, यस। कौन बोल रहा है आम के अचार? आम के अचार नहीं खाना है ना, आपको आईकेएस का अचार खाना है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसे हम लास्ट टाइम भी बात किए थे, इट फर्स्ट आज ए ज्ञान, फिर विज्ञान, और फिर जीवन दर्शन। तो हम इसको इस तरीके से हम देखेंगे, इसका 3 डायमेंशन है। तो हम धीरे धीरे जो अभी बाह्य चीजों में हम जो चीज देख रहे हैं उसको धीरे धीरे धारण करके हमारा जीवन में अप्लाई करना है। एंड a very unique things in IKS that it is united through शास्त्र as well as the अनुष्ठान, ना। हम यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें क्या यूज करते हैं? जो शास्त्रिक नॉलेज। तो एक है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, योग फिलोसॉफी, इट इज थ्योरी और प्रैक्टिस? प्रैक्टिस। योग फिलोसॉफी थ्योरी। because it's grounded in सांख्य फिलोसॉफी। सांख्य फिलोसॉफी के बारे में हम बात करते हैं, पुरुष एंड प्रकृति। पढ़े हो गए आप इंडियन फिलोसॉफी में। हम क्या है, कंसिस्टिंग पुरुष एंड प्रकृति, है ना। तो आप योग फिलोसॉफी हम क्या पढ़ते हैं? चित्त वृत्ति निरोध। निरोध करेंगे किससे? ये जो प्रकृति में हम बंध जाते हैं, इस प्रकृति से हमें धीरे धीरे दूर होना है एंड कम बैक टू द पुरुष नेचर। तो ये सब चीजें क्या है, अनुष्ठान करेंगे, प्रैक्टिस। उसका क्या है, योगिक साधना। तो योग फिलोसॉफी हम पढ़े, उसका अनुष्ठान क्या करेंगे, योगिक साधना। उसी तरीके से आयुर्वेदिक थ्योरी है, आयुर्वेद में सारी लिखा है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ त्रिदोष। कोई बताएंगे 3 दोष क्या क्या है? वात पित्त कफ। धातु कोई बताएंगे? सप्त कितने धातु है? रस, रक्त, मांस, रज, मेद, अस्थि, मज्जा, मांस, शुक्र। मज्जा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ओके, वेरी गुड। और अग्नि? 13 प्रकार की अग्नि। ओके, एक बताओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जठर अग्नि और जठर पंचमहाभूत की very अग्नि और good। सप्त धातु की अग्नि। और क्या है, मल है। कितने प्रकार का मल है? 3 मल। 3 मल, वेरी गुड। मौली बता रहा है। ओके, और कोई नाम बताए? मौली अब मत बताओ, कोई और बताए? वेद मलमूत्र। वेद मल मूत्र। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हमने थ्योरी में पढ़े, और इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे? डाइट, लाइफस्टाइल एंड थेरेपी में, है ना। उस तरीके से एस्थेटिक थ्योरी है, जैसे रस, भाव, है ना, जो नाट्य शास्त्र में यूज होता है, और उसको हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे लिखा है, देखिए राइट साइड में, योगिक साधना। डांस एंड ड्रामा। तो ये नाट्य शास्त्रों का हम इस तरीके से यूज। तो एक साइड में क्या है, आईकेएस में हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, और दूसरे साइड में हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, बिकॉज हम ये धीरे धीरे हमारा जो लाइफ है, हम ग्रॉस से सब्टल की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा करते हैं। योग में भी तो हम यही कहते हैं, अभी हम स्थूल शरीर से हम जी रहे हैं, स्थूल शरीर से कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर लेके चलते हैं। सो इट इज ए जर्नी फ्रॉम ग्रॉस टू सब्टल, एंड इट्स ए कंप्लीट डेवलपमेंट मैप। ये हमारे कंप्लीट चीजों की बात करता है। और जो हमारे अष्टांग योग है, जो योगिक एजुकेशन है, उसका फाउंडेशन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो अष्टांग योग में है, आप अगर देखेंगे, ये हमारा जो पंच कोश का विकास है, वो सारे चीजों में इम्प्लीमेंट होता है। जैसे यम नियम है,
है ना। ये आपका एथिकल फाउंडेशन बनाता है। फिर आसन है, अन्नमय कोश को डेवलप करता है। प्राणायाम है, प्राणमय कोश को डेवलप करता है। प्रत्याहार और धारणा है, मनोमय कोश को डेवलप करता है। फिर ध्यान समाधि में आपके विज्ञानमय कोश को डेवलप करता है, आनंदमय कोश को डेवलप करता है। तो अगर चंदन जी, हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको और स्पीड करता हूँ, खत्म करता हूँ। सो इसका अगर हिस्ट्री देखेंगे हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का, इट इज आज ओल्ड एज आवर ह्यूमन सिविलाइजेशन। वैदिक पीरियड से ये चालू होते जा रहा है ना। अगर हम वेद को देखेंगे, बोलते हैं ना वेद में सारी नॉलेज है, सो वैदिक पीरियड से ये आ रहा है। और उसके बाद उपनिषद पीरियड में भी ये था, फिर दर्शन पीरियड में भी है, और अभी क्लासिकल एंड अभी मेडिएवल पीरियड या कंटेम्पररी टाइम में भी है। तो अगर हम इसका सोर्स देखेंगे, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है आईकेएस के बारे में नॉलेज, जो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को देखेंगे, ये दो प्रकार के चीजों से बना हुआ है। एक है श्रुति ज्ञान, एक है स्मृति ज्ञान। श्रुति हम ज्यादातर वेद को कहते हैं, जो अपौरुषीय है, और इसका कोर जो कंटेंट है वेदों से लिया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड फाउंडेशनल नॉलेज। और इंडियन नॉलेज सिस्टम का ये बेस है, ये वेद से। और स्मृति ज्ञान जो है, जो हम सेजेस, हमारे मुनि ऋषि ने जो लिखे हैं, जैसे इतिहास है, धर्म शास्त्र है, पुराण है, हमारे योग शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, तो ये सब स्मृति ज्ञान में आता है। और वेद को देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे आप देखेंगे 4 लेयर में यहाँ पे बना हुआ है। संहिता, ब्राह्मणक, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 फॉर्म है और 4 वेद है। और इस यहाँ पे ज्यादातर हम ब्राह्मण, आत्मन, यज्ञ, रीत, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आई होप आप सब योग के स्टूडेंट हैं, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज है। और यहाँ पर अगर देखेंगे जो इतिहास, पुराण, ये सब चीजें यहाँ पर है, तो उसको भी हम आईकेएस में इंक्लूड करते हैं। और हाँ, मेजर जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है, योग सूत्र है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अर्थशास्त्र, नाट्य शास्त्र, हमारे हठयोग टेक्स्ट, ये सारी चीजें आईकेएस के अंडर में आता है। और हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, कैसे जाता है, गुरु शिष्य परंपरा में, ओरल ट्रेडिशन है ना, बोल बोल के, डायलॉग एंड डिबेट है ना। गांव में आप देखे होंगे, वहां पे बहुत जगह में डिबेट होता है, शास्त्रार्थ होता है ना। जैसे हमारे शंकराचार्य डिबेट करते थे, है ना, जहाँ पे वहां पे जब हमारे सारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग करते थे, डिबेट करते थे। फिर कुछ चीजों के ऊपर भाष्य और टीका फॉर्म में भी हम पढ़ते हैं। और अभी कुछ कुछ चीजें केवल उनके इंस्टीट्यूशन में ही मिलता है। जैसे पहले डेवलप हुआ था तक्षशिला का, नालंदा का, विक्रमशिला का, इसका अपना अपना कुछ कुछ एक लर्निंग सिस्टम वहां पे बनाए थे। एंड इट्स प्रैक्टिस इन अनुष्ठान फॉर्म, यज्ञ के द्वारा, इस सब चीजों के द्वारा। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, मैं ये स्लाइड्स आप लोगों को दे दूंगा। सो हाँ, यहाँ पे लास्ट यूनिट जो हम बात करेंगे वोकेबुलरी के ऊपर। आज के समय में हम थोड़ा सा हर चीजों को इंग्लिश में हम मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे भुजंग आसन है, हम क्या लिख देते हैं, कोबरा पोज। कोबरा पोज। भुजंग का मतलब क्या है, क्या कोबरा है या जितने प्रकार के सांप है? नहीं, एक भुजंग। सांप। भुजंग का मतलब केवल सांप या केवल कोबरा सांप? भुजंग का मतलब काला। भुजंग मतलब सर्प, सांप। सर्प, भुजंग। ठीक है। का मतलब सीधे सीधे सर्प होता है, और काला वाला नहीं होता। भुजंग का अर्थ ही है केवल सांप। भुजंग का मतलब ये है सांप, है ना। ऑल टाइप सांप, ऑल टाइप ऑफ सांप। यस, लेकिन हम जब लिखते हैं तो कोबरा पोज लिखते हैं। उसी तरीके से हम कई सारे, जैसे चित्त है, चित्त को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में? माइंड लिख देते सर, मेंटल माइंड लिख देते हैं, लेकिन संस्कृत में चित्त का मतलब क्या है सर? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार, वेरी गुड। तो आप बताइए, और मन को हम अगर ट्रांसलेट करके देखें तो मनस तो है ही पहले चित्त के अंदर,
तो फिर बाकी दो कंपोनेंट कहाँ गया? समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें योग को समझ, जैसे हम कोई साइंस का टॉपिक है ना, तो क्या हम उसका और कोई भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, टर्मिनोलॉजी को चेंज करते हैं, नो या सेम एज इट इज रखते हैं? एज बोली इट सेम इट इज सर रहते हैं। नहीं सेम करते, रखते हैं, सेम लेकिन सेम हम रखते हैं। तो इसलिए आईकेएस में इट्स आवर कोर ड्यूटी, हम सबका एज ए बिंग इंडियन और स्पेशली एज ए योग स्टूडेंट, इट्स आवर ड्यूटी टू रिमेन टू मेक आवर ओन टर्मिनोलॉजी। सो वोकैबुलरी को हम चेंज ज्यादा ना करें, इसको और ये सारी जो नॉलेज है इसको हम किस तरीके से हम लेते हैं, है ना, व्हाट आर द मीन्स टू वैलिडेट आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम। सबसे पहला है, यहाँ पे कोई पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, हम प्रमाण से ही हम नॉलेज को डेवलप करते हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट परसेप्शन। आग जल रहा है, वहां से धुआं निकल रहा है, तो हम देखें तो मान गए कि भाई धुआं आ रहा है, मतलब वहां पे आग है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान में क्या करते हैं, धुआं देख रहे हैं, इसका मतलब क्या सोच रहे हैं, वहां पे आग होगा। यू सी द स्मोक ऑन द हिल, इट इन्फॉर दैट देयर इज अ फायर। थर्ड है उपमान, हम एनालॉजी लगाते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना। जैसे हमने गाय को देखे हैं और रास्ते में हमने किसी गवाए, जैसे वो जंगली गाय होता है ना, नीलगिरी जैसा ऐसे, उसको देख लिए हैं, तो हम क्या सोचते हैं, इट्स लुक लाइक द काउ। हम कंपेयर करके एनालॉजी लगा के हम प्रमाण लेते हैं। चौथा है अर्थपति। अर्थपति मतलब सर प्रिजम्पशन म्यूट दैट कर दीजिए, सबको शोर आ रहा है बहुत। सर म्यूट कर दीजिए। सर की आवाज तो बाद में आ रही है, लोगों की आवाज पहले आ जाती है। कोई बात नहीं, आप सब बड़े हैं, आपको क्या मैं बोलूं, देख लीजिए जो भी है। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण मतलब हम वर्बल टेस्टिमोनी सुन के, है ना, जैसे हमारे गुरु से हम सुने, हम देखे नहीं है, लेकिन डोंट रिमूव बेटा प्रदीप, डोंट रिमूव देम, जस्ट कीप देम म्यूट। और क्या है, अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल दें, यू लुक एट द टेबल, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, शोर हो रहा है। जी अपना माइक म्यूट कीजिए। प्लीज म्यूट योरसेल्फ संजीव जी। ठीक है, अब यस सर, थर्ड पॉइंट से समझा दो। हाँ जी। उपमान, उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन या एनालॉजी हम लगाते हैं। जैसे समवन टेल्स यू, एक गवाय, गवाय मतलब जो जंगली गाय होता है ना, जैसे नीलगिरी टाइप का, इट लुक्स लाइक ए काउ। तो जब भी आप बात में कोई भी ऐसे एनिमल देखते हो, तो आप तुरंत इसको रिकॉग्नाइज कर देते हो कि यह जंगली गाय है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम एनालॉजी लगाते हैं, जो देखा उसको उस तरीके से, हम पहले जो देखे थे काव देखे थे, तो इसलिए हम काव की तरह उसको हम सोचते हैं। उसको जंगली गाय हम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं जंगली गाय गाय की तरह दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रमाण है। कोई बोलेगा कि जंगली गाय कैसे दिखता है, तो हम बोलेंगे कि हमारे, जैसे कोई बोलेगा आपको नीलगिरी या गाय जो है कैसे दिखता है, गवाय कैसे दिखता है, तो आप बोलोगे कि गाय की तरह दिखता है। समझ में आ रहा है? तो ये यस प्रमाण सर। है। और अर्थपति प्रिजम्पशन लगाते हैं, जैसे देवदत्त इज गेनिंग वेट बट ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे। जैसे मान लीजिए रोहिणी जी दिन उनका वेट बढ़ रहा है, लेकिन साथ में ये बोले कि ये दिन में नहीं खाते हैं, तो क्या अंडरस्टूड होगा, आपका वेट क्यों बढ़ रहा है? हम क्या सोचेंगे, बिना खाए तो कोई मोटा नहीं होगा। यस और नो? रात में खाते थे, यस सर, रात कोई में खाता खाते होगा। हैं। यस, दिस इज अर्थपति, है ना, हम समझ जाते हैं। जैसे कई बार ना, समझदार को इशारा काफी है ना। तो ये क्या है, अर्थपति, इस तरीके से प्रमाण है। और क्या है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब आपको किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन, जो आपके बहुत ही जिसको आप मानते हो, जैसे आपके गुरु है, आपके टीचर है, उन्होंने बोला है कि यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर है, तो आपने समझ लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया, गए नहीं, लेकिन आप शब्द सुने, किसी से
किसी ऑथेंटिक पर्सन से जिसको आप ट्रस्ट करते हो और आपने उस स्टेटमेंट को टेक इट एज ए वैलिड नॉलेज। उसी तरीके से अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। जस्ट लाइक यू लुक एट द टेबल बट डोंट सी ए बुक। आपने किताब देखे नहीं, टेबल को देखे और आपने क्या बोल दिया, देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। समझ में आ रहा है? मतलब बुक को आपने देखे नहीं, आपने किसको देखे, टेबल को देखे, लेकिन बुक वहां पे है। लेकिन आपने क्या सोचे, क्योंकि आपने तो देखे हैं, टेबल देखे हैं, बुक्स को आपने देखे नहीं, तो आपने इसको समझ लिया कि टेबल है, वो सत्य है, आपके लिए वो सत्य है। समझ में आ रहा है? प्रमाण यस लेते सर। हैं, ठीक है। सो प्रमाण इज, और योग में हम 3 प्रमाण बोलते हैं। यहाँ पे आपने कितने प्रमाण देखे हैं? 6। और योग में हम कितने प्रमाण बोलते हैं? 3। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। 3 प्रकार के हम प्रमाण बोलते हैं, जो हम बात कर चुके हैं। और कुछ लोग शास्त्रार्थ भी करते हैं, है ना। शास्त्रार्थ में जैसे वाद विवाद आप सब सुने होंगे ना, जल्प, वितंड, वितर्क, ऐसे कई सारे चीजों से भी हम नॉलेज लेते हैं। और ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो आपके 3rd यूनिट में है, आप उसको आज इट इज रखिए। जैसे धर्म है, मोस्टली हम क्या समझते हैं धर्म के बारे में? रिलीजन। हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। किसी को भी धर्म के बारे में बोलना है तो कभी ड्यूटी बोल देते हैं, कभी उसको रिलीजन बोल देते हैं, है ना, कल्चर बोल देते हैं। लेकिन धर्म जो है उसको आज इट इज रखिए। धर्म का मतलब होता है जो आपका इनहेरेंट नेचर है, जो इंस्टिंक्ट नेचर है ना। उस तरीके से कर्म है, कोई कुछ भी करता है और उसको बोलता है कर्म। भगवत गीता में हम पढ़ते हैं ना, 3 प्रकार के कर्म है। कोई बताएंगे चंदन जी? कर्म आइडिया नहीं है सर। ओके। 3 प्रकार। सात्विक, राजसिक, तामसिक। शुक्ल कृष्ण अशुक्ल अकृष्ण शुक्ल कृष्ण कर्म। ओके, मोटा मोटा बोले तो अकर्म, विकर्म और कर्म। अकर्म, विकर्म और कर्म, ठीक है ना। तो जो कर्म हम सुकर्म बोलते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, और विकर्म मतलब जो दुष्कर्म करते हैं, खराब कार्य करते हैं, और अकर्म मतलब जिसमें बंधन है, जस्ट ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक। तो वो उस तरीके से जिसको आप कर्तव्य बोलते हैं, है ना, जो भगवान को सरेंडर करके हम करते हैं या निस्वार्थ भाव से जो करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। लेकिन हम सीधा सीधा क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी चेंज करते हैं। कर्म का मतलब एक्शन, कोई कुछ भी करे कर्म कर रहा है ना। आप लोग सब कॉन्सेप्ट सुने, कर्म ही पूजा, है ना, वर्क इज वर्शिप। क्या सारे कर्म पूजा है? मैं किसी को पीट रहा हूँ डेली सुबह उठ के, क्या वो पूजा है? नहीं है ना। सर। लेकिन अगर एक चोर को, एक टेररिस्ट को पुलिस जाके डेली पीट रहा है, आर्मी वाले पीट रहे हैं, वो उसके लिए पूजा है। समझ रहे हैं? तो कर्तव्य, कर्म, ये सब चीजें हमें समझना चाहिए और उसको आज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए। उस तरीके से आत्मा, कई लोग तो विदेश में, मैं चाइना में था, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट आत्मा। वो बोलते हैं कि हमें आत्मा फात्मा कुछ पता नहीं, देयर इज नो सोल, वी आर द गॉड, वी आर एवरीथिंग। उसी तरीके से मोक्ष, सब ये टर्मिनोलॉजी को आप लोगों को सबको देखना है। और भी कई टर्मिनोलॉजी जैसे प्रमाण, दर्शन, धर्म, मोक्ष, स्वराज, है ना। स्वराज के नाम में बहुत कुछ चलता रहता है, तो ये सब चीजों को आपको देखना चाहिए। तो थैंक यू। आज के इस पहला ब्लॉग को हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ ब्रीफ किए। आप लोग प्लीज गो थ्रू करिए एसएलएम के साथ, और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो थोड़ा हम ले सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सर। तो बहुत थैंक यू बहुत फॉर, धन्यवाद हाँ सर। हाँ, थैंक यू अभी सर। चंदन जी आप पूछिए, आपने हाथ कुछ खड़ा किया था जी, प्लीज। सर मुझे पहली बात तो ये बहुत अच्छी लगी कि इतने साल हो गए हम पढ़ रहे हैं, हमने ये वाला स्टडी नहीं किया। ये इतना कंपलसरी होना चाहिए हर बच्चे के सिलेबस में। ये हम इतना बड़े होके क्यों पढ़ रहे हैं? पहला तो ये मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि अगर मैं एमए नहीं करती इस योगा में तो मैं क्या कभी इंडियन एसके पढ़ ही नहीं पाती क्या, नॉलेज सिस्टम? और बिल्कुल, क्यों दूसरा नहीं मैं पढ़ ये सकते। पूछना चाह
दूसरा सर ये पूछ रही थी, जो आपने ये कोशा पढ़ा है ना, 5 कोश हमारे, विच इज हाउ इट इज रिलेटेड टू IKS? IKS is talking about complete development, और वो complete development यहाँ से वो बात करता है कि हम मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो ये है कि IKS के अंदर हम 5 कोश क्यों पढ़ रहे हैं, ये मतलब कैसे रिलेटेड है इससे, हमारे बॉडी के 5 कोशा को हम IKS से कैसे को रिलेट कर रहे हैं, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम? हमारे बॉडी का 5 कोश नहीं है, हमारे कंप्लीट ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है इट्स इन दिस 5 लेयर्स। जैसे हम शरीर को मान लेते हैं, लेकिन हम अगर चेतना बढ़ाते हैं तो शरीर से हम क्या करते हैं, प्राण की ओर बढ़ते हैं, फिर मन की ओर बढ़ते हैं, फिर बुद्धि की ओर बढ़ते हैं, फिर फाइनली हम आनंदमय कोश में आते हैं। सो दीज आर ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, आपका चेतना का विकास होता है। तो जैसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसमें हम इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लिए हैं कि भारत का जो ज्ञान था सबसे पहले ये चीजों के ऊपर फोकस करता था कि आपका चेतना विकास हो, नॉट ओनली स्टे इन द ग्रॉस बॉडी। आपके जो अन्नमय कोश है उसी के ऊपर आप केवल जीवन ना बिता दे, इसको पालन करते हुए आपको और आगे बढ़ना है। तो सर क्या हम कह सकते हैं कि IKS इज इक्वल टू परा विद्या, लाइक पूरा परा विद्या वही है? It's both para and apara, but it's always make you to go towards para vidya, क्योंकि जीवन का जो पर्पस है, जो ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है, हाउ टू गेट रीड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग एंड गेट द इटर्नल ब्लिस, दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ इज नॉट टू जस्ट कम हियर, enjoy your sense and remain here as like a normal animal life. You have to go beyond the animal tendency, because हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इट्स टॉक अबाउट द पुनर्जन्म। हमारा जो कर्म सिद्धांत है हमारे भारतीय ज्ञान में ये कहा जाता है कि हमें कुछ हायर पर्पस के लिए यहाँ पे हम पैदा हुए हैं। अभी जो लाइफ है ये इट इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेनी अदर लाइफ, जैसे हम पहले से 84 लाख योनियों में गति कर चुके हैं। तो दिस इज द हाईएस्ट। अभी जैसे आपने पहले वाले गांव का सरपंच बने, फिर धीरे धीरे आपने बढ़ के MP MLA बने, फिर एक स्टेट का मिनिस्टर बने, फिर आपने आके आपके सेंटर का मिनिस्टर बने, फिर PM बन गए। तो इट मीन्स यू आर कमिंग टू द हाईएस्ट। अब PM बन के फिर आप जाके अभी गांव का वार्ड मेंबर नहीं बनना है, सरपंच नहीं बनना है, लेकिन अगर गलत करेंगे so you will again go back to that same trap। ये कहा जाता है आहार निद्रा भय मैथुन च, ये 4 चीजें हैं जिसमें हम बंध जाते हैं, खाना, निद्रा सोना, और वह अपने आप को दूसरों से प्रोटेक्ट करना, और मैथुन वंश विस्तार करना, बच्चे पैदा करना। ये 4 एक्टिविटीज में हम बंध जाते हैं एंड दिस इज एनिमल टेंडेंसी। तो चाणक्य जी बोलते हैं इससे हमें ऊपर आना, अगर यही कर रहे हैं तो पशु भी समान, यू आर जस्ट लाइक ए पशु। ठीक है जी। तो IKS और योग का जो नॉलेज है, उपनिषद का जो नॉलेज, ये सब इट ऑल आर ब्रांच ऑफ IKS। अभी हम जो योग पढ़ रहे हैं इट इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इंडियन नॉलेज। तो सर ये अपरा जो विद्या है, मतलब इट ऑलरेडी, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो अपरा भी नॉलेज आया है वो परा के बेस पे ही आया है ना, मतलब बेस तो वही था। जैसे मैथमेटिक है चाहे साइंस है, वो कहीं ना कहीं हमारे एसेंट होलिस्टिक बुक से ही हमने स्टार्टिंग किया होगा इन सब चीजों का, इसीलिए आप अपरा विद्या को भी IKS में डाल रहे हैं, राइट? नहीं, आपका सस्टेन कैसे होगा? यू फॉर एग्जाम्पल, मैं भगवान को पूजा करना चाहता हूँ, मैं भगवान के साथ मिलना चाहता हूँ, मैं मोक्ष का प्राप्ति करना चाहता हूँ, लेकिन ये शरीर एग्जिस्ट करेगा तभी तो मैं मोक्ष इसी शरीर से महसूस करूंगा। तो शरीर के एग्जिस्टेंस के लिए, आपके लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए यू नीड सम लाइवलीहुड, राइट? सो हाउ यू विल गेट द लाइवलीहुड?
जैसे आपने स्टूडियो बनाया है, आपने इनकम नहीं करोगे तो कैसे आप ध्यान लगा पाओगे? आपका घर पे, आपका पेट में जब खाना आएगा, आपके घर पे जब सब लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी तो ध्यान अच्छे से लगा पाओगे, तभी तो आप एथिक्स का बात कह पाओगे। हमारे उड़िया में कहते हैं, खाली पेटरे ना हुए भजन गोपाला। इफ यू आर इन एम्प्टी स्टमक यू कैनॉट सिंग द भजन। आप भजन अगर गाओगे भी, बीच बीच में आपका मन आएगा, यार थोड़ा भोजन हो जाता, प्रसाद कहीं मिल जाता है ना। तो और अच्छा होता है। इट्स ए मैं बस कॉम्बिनेशन यही ऑफ पूछ रही थी कि हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ para and apara, but the base integrated is the approach. para, right? Yes, And integrated, every but the final direction is going towards the freedom, liberation. परा विद्या को जाना ही है। ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं सर, हम लोग प्रश्न तो नहीं करते। कोई बात नहीं, प्रश्न नहीं है तो कुछ कमेंट दे दीजिए, कुछ बता दीजिए कैसे लगा, क्या कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। ये मत बोलना कि सारी अच्छा लगा। सर कल्चर के बारे में बहुत अच्छा लगा सुन के। ओके, बहुत बढ़िया। और कुछ क्वेश्चन है किसी? हाँ, कोई? मीनाक्षी जी बोलिए। प्रणाम एवरीवन। सर, ये जो हमारा पूर्वीय दर्शन जो था ना सर, हमने फर्स्ट सेम में जो पढ़ाई किया था उसको, और ये जो आई फेस को हम कैसे रिलेट करके स्टडी कर सकते सर? क्या पढ़े थे पहला सेमेस्टर में? ये इंडियन इनसाइट ऑफ इंडियन फिलोसफी जो सब्जेक्ट था ना सर। यस यस यस, दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर इंडियन फिलोसफी आता है। जी जी, अभी हम आपके ये जो सिलेबस में डाले हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द यूजीसी ने मैंडेट कर दिया है, जो भी यूजी और पीजी कोर्स है किसी भी यूनिवर्सिटी में, दे हैव टू लर्न अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये एनईपी 2020 में ऐड हुआ था, तो इसको अभी लागू किया जा रहा है। तो इसलिए कोई ना कोई वैल्यू एजुकेशन हमारे कोर्स में डाला जा रहा है, तो इसलिए आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं आपको और इंटरेस्टिंग करा के इसको पढ़ाने के लिए। लेकिन आई डोंट नो हाउ मच यू लाइक, बट आई एम ट्राइंग। सर जब लास्ट क्लास होना तब ये भी बताइएगा कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। नॉट आई एम आस्किंग आप अगर 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप 100 बताइए, पर हमें पैटर्न बताएंगे कि कैसे पेपर क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज इट्स टू वास्ट क्योंकि हमने इनमें सब कुछ डाल दिया, योग भी डाल दिया, उपनिषद भी डाल दिया, गीता भी डाल दिया, डाले हैं, ठीक है ना, हम सब डाले हैं, लेकिन ओवरव्यू डाले हैं हम। हाँ, आपको नहीं बोले है। पूरा इंडियन लोगों को जाके गिन के आओ, आपको बस चार्ट देखना है, बताना है कि उड़ीसा में इतना लोग है, बंगाल में इतने लोग है, वहां पे इतना लोग है। आपको कैलकुलेट करना नहीं है, एक एक करके घर जाके गिनना नहीं है, पहले से डाटा है वहां से लेके आना है। तो पता होनी चाहिए ना सर, बट आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जनगणना भी पता होनी चाहिए कि कितने जगह कहाँ है, अभी क्या। आज पहला क्लास है ना, तो थोड़ा सा अपने आप का धैर्य बनाए रखिए और पढ़िए अच्छे से। और जहाँ पे जब भी डाउट हो, अगर क्लास में नहीं पूछ पा रहे हैं तो पर्सनली पूछिए, बट डोंट फियर फॉर दिस। एंड बीइंग इंडियन वी शुड एंजॉय दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये चंदन जी, चंदन जी, रिलेटेड है। चंदन जी, क्वेश्चंस की अभी चिंता मत करो, अभी इसको एंजॉय करो, कितना अच्छा टॉपिक है। टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत क्वेश्चन भी वैलिड है। आई विल डेवलप सम क्वेश्चंस एंड आई विल शेयर एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है जी, तो पहला ब्लॉक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो दूसरा ब्लॉक हम नेक्स्ट वीक में शुरू करें। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट थर्सडे विल गो टू द सेकंड सेम। सो हम यहीं पे विराम देते हैं, या किसी का और कुछ क्वेश्चन है? अगर पर्सनल कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट हमारा भी फेवरेट सब्जेक्ट बन रहा है। थैंक यू सर। टाइमिंग थोड़ा सा और देर हो सकता है क्या सर? 5-6 से कर सकते हैं क्या टाइम? हम पूरा क्लास देख नहीं पाया, थोड़ा सा दूसरा काम मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। और थैंक यू सर। मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, तो इसलिए तो प्लीज धन्यवाद आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। ओम सर। 5:30 to 6:30 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा ना।